ये वाला जो पूरा सेक्शन है। मैं बहुत थक गई हूँ तो कुहू मेरे लिए वेलकम। और यही कारण था कि हम और कुहू, मतलब मैं और कुहू नहीं गए। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये व्लॉग है प्रयागराज के डे 2 का व्लॉग। और मैं आ चुकी हूँ अपने परिवार को लेके सिविल लाइंस के हॉट स्टफ में, जहाँ हमारे कॉलेज की बहुत सारी यादें हैं। ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये हम सब बैठे रहते थे। जानती हूँ, हम लोग कॉलेज बंक करके अपना लेक्चर छोड़ करके सारा दिन इसी रेस्टोरेंट में बैठे रहते थे हॉट स्टफ में। और मतलब इतनी मज़ा आती थी। यही आज भी वैसा ही है। सबसे अच्छी चीज़ जो नॉस्टैल्जिया लग रहा है वो ये है कि ये आज भी वैसा ही है। वही कुर्सी और वही सेक्शन है यहाँ पे जहाँ हम पूरी मंडली बैठा करती थी। और आज मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वही कुर्सियाँ, वही टेबल, वही सेक्शन जहाँ हम कॉलेज की सारी फ्रेंड्स घंटों बैठा करते थे। और यहाँ से बहुत सारी यादें हैं हमारी। एक हॉट डॉग, कौन सा चीज़ हॉट डॉग या स्पेशल हॉट डॉग? स्पेशल चीज़ वगैरह रहता है क्या? विदाउट चीज़ हो जाएगा तो विदाउट चीज़ एक हॉट डॉग स्पेशल या चीज़ हॉट डॉग? ये चीज़ में चीज़ हटा देंगे तो वो उसका पैटी होगा। हाँ हाँ, तो वो नॉर्मल वाला। और एक वेज नूडल। इस रेस्टोरेंट की खासियत थी कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस हुआ करती थी। तो जो सारी मंडली हुआ करती थी सब कॉन्ट्री करके 2 लड़कियाँ जाती थी काउंटर पर। जैसे इस समय हम 2 लोग गए हुए हैं और ऑर्डर करते थे सबके जो भी चीज़ें जिसको खानी है। मतलब उस समय पैसे भी कम थे, कॉन्ट्री होके खाते थे, लेकिन फिर भी कितनी मज़ा आती थी। मतलब कॉलेज बंक करना, अगर आपने कॉलेज नहीं गए और कॉलेज बंक नहीं किया तो उसके अलावा आपके कॉलेज लाइफ की कोई मेमोरी ही नहीं होती है यार, कोई यादें नहीं होती है। लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ये मेमोरी है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाया करती थी। और मतलब ऐसी जगह जहाँ अपने दोस्तों के साथ आपने समय बिताया हो, सच में बहुत नॉस्टैल्जिया देता है। उसी नॉस्टैल्जिया में थी और पता नहीं कब पांडे जी ने ये पूरा वीडियो शूट कर लिया। और आपने पिछले व्लॉग में सुना होगा कि हम चेकआउट कर रहे हैं, बट डॉक्टर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हम 1 दिन 2 दिन और रखेंगे मम्मी को हॉस्पिटल में। तो हम लोगों ने अपना जो स्टे था वो 1 दिन कंटिन्यू किया। तो फिर शाम को यहाँ पे हम लोग कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए आ गए थे। मैंने कुहू से कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह पे लेके चलती हूँ जहाँ हम कॉलेज टाइम में जाया करते थे। आ चुका है हम तीनों की पसंद का खाना। पहले आया हॉट डॉग जो कि है पांडे जी के लिए, फिर यहाँ नूडल्स आए हैं जो कुहू खाएंगी, और मैंने अपने लिए, जी हाँ मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगाया है, साथ में है कॉफ़ी। यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगता था। महाकुंभ में आने के लिए लोगों के जुगाड़ देख देख के तो सच में बहुत हैरानगी हो रही थी। एक टैंपो में तख्त लगा दिया, नीचे लेडीज ऊपर जेंट्स। सच में बहुत अच्छा जुगाड़ था ये। फिर हम आ गए थे बाबा चौराहे पे। बाबा चौराहे पे जो सैनिक स्वीट है, जब मैं छोटी थी तो ये एक ना कच्ची दुकान हुआ करती थी। लेकिन आज देखिए कितनी सुंदर शॉप बन चुकी है, इतनी रौनक है यहाँ पे, और क्या नहीं मिलता। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ स्वीट शॉप भी है। यहाँ का ना मुझे पालक हलवा, जो कि मैंने कहीं और नहीं खाया, पालक हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा अपने लिए नाइट क्रेविंग के लिए थोड़ा सा लेकर के रख लेती हूँ। उसके बाद जब हम कैंट की जगह पे आए, जहाँ मैं पहले रहा करती थी कैंट एरिया में, तो यहाँ पे भी एक ना ये पूरा ग्राउंड हुआ करता था। लेकिन आज जब मैं यहाँ पहुँची मैंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छा फाइन डाइन रेस्टोरेंट खुल चुका है। और देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारे कैंट वालों के लिए कितनी सुविधा हो चुकी है कि नियरेस्ट इतना बढ़िया एक रेस्टोरेंट है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आया जा सकता है, पार्टी की जा सकती है। हमारे समय में ये सब नहीं होता था। हम लोग वही टिकिया चाट फुल्की खा करके खुश हो जाया करते थे, क्योंकि तब ऐसी सुविधाएं नहीं थी। बाबा की दुकान भी बहुत छोटी थी। फिर हमारे जो पांडे जी हैं वो भी प्रयागराज में काफ़ी साल रहे हैं। तो जहाँ पे हम शादी होकर के रहते थे, एक अपार्टमेंट था, हम लोग उस गली में आ गए अपने अपार्टमेंट को देखने के लिए कि देखिए कितना बदल चुका है। क्योंकि शादी के बाद पहली बार मैं इस घर में आई थी, मतलब बनारस में मेरी शादी हुई, इन लॉज के साथ रहे। लेकिन जब पांडे जी के पास रहने आती थी तो इसी अपार्टमेंट में हमारा 2nd फ्लोर पे घर, आई थिंक 1st फ्लोर पे घर था।
देख के बहुत अच्छा लगा। और प्रयागराज महाकुंभ में यहाँ आना, यहाँ पहुँचना मुश्किल तो था हमारे लिए, लेकिन यहाँ की रौनक देख करके तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे आज ही दिवाली है और हर दिन दिवाली है। इतना सुंदर पूरे शहर को लाइट से सजाया हुआ था। और अपने शहर आओ तो अपने लोगों से मुलाकात भी होती रहती है, तो इसी तरह सबसे मुलाकात भी होती जा रही थी। वेलकम। बहुत बड़ा काम करके आए आप। हमारे थर्ड एंड लास्ट डे पे यहाँ थी मौनी अमावस्या, जिसका स्नान पांडे जी करके आए। सुबह सुबह चले गए थे और स्नान का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसा एक्सपीरियंस था? अगर अच्छा था ना, अगर लोग थोड़ा सा ना समझदारी दिखाएं तो व्यवस्था भी अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, अगर उतनी क्षमता हो तो आप आइए, हाँ, वरना मत आइए। हाँ, और यही कारण था कि हम और कुहू, मतलब मैं और कुहू नहीं गए। मैंने इनको बोला कि आप जाओ, आप नहा लोगे, हमें भी आपका पुण्य मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट मेरे नाम से मार लिया ना, चलिए बढ़िया। तो ये सही चीज है। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया। व्यवस्था और सारी चीजें सब बढ़िया था। चलना पड़ेगा आपको। हाँ, बाकी तो सब कुछ नहीं, आपकी वीडियोस देखे मैंने, भीड़ थी लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में सारा बनाया हुआ है। लोग जा रहे हैं, 17 लोग वापस लौट रहे हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस वजह से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों साइड से लोग चलते रह रहे हैं। अच्छा, लोग जा रहे हैं, 20 लोग जा रहे हैं, 17 लोग वापस आ रहे हैं। हाँ, 18 लोग वापस आ रहे हैं। तो अभी कुछ जाने वालों संख्या ज्यादा है, लेकिन उतने ही लोग लौट भी रहे हैं, तो इसलिए भीड़ कम होती जा रही होगी, बैलेंस चल रहा होगा। राइट। बढ़िया मेला क्षेत्र अच्छा है, बहुत बड़ा एरिया बना दिया है। और वैसे अगर आपको घूमने का मन हो तो अरेल साइड जाइए, वहां पर सुंदरीकरण हुआ है और जो संगम है वहां जाइए, स्नान कीजिए वहां, और मतलब एक पूजा पाठ और उसके मन से आप जाइए संगम। और अगर आपको घूमना है, थोड़ा सा अलग चीजें देखनी है, तो फिर अरेल साइड जाइए। अगर आपको हिम्मत है तो। हाँ, हिम्मत है तो 2-3 दिन का ट्रिप बनाइए और मेले में पूरा घूमते रहिए। नहीं सही, मतलब आप कितने बजे गए थे? आई थिंक 7:30, 7:30। और आपका स्नान कब तक हो गया था? 9:30 में नहा लिया, 9:40 तक। 9:40 तक आप नहा लिए थे। तो किसे स्पेशल थैंक्स बोलना चाहोगे? तुमको। हमें क्यों बोलोगे? मम्मी को बोलो जो एडमिट हुई है। क्योंकि बहुत बड़ा माध्यम बनी कि वो एडमिट हुई और हम लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य मिला, वो भी ऐसे स्पेशल डे पे। नहीं, हाँ, उनका वो माध्यम बनी, बाकी तो मतलब कहीं ना कहीं वो कारण था कि हम यहाँ पहुंच पाए। अदरवाइज ऐसे तो लखनऊ से नहीं आते हम लोग, स्नान करने तो बिल्कुल नहीं आते कि इतनी भीड़ है, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस रहते। लेकिन वो एक इमरजेंसी ऐसी थी। पांडे जी तो स्नान करके आ गए, लेकिन ये कुछ क्लिप हैं जो उन्होंने मुझे भेजे थे। ये देखिए, जो 3 पहिए वाली ट्रॉली होती है ना, सामान ढोने वाली, उस पर बैठ करके वो संगम तक पहुंचे। मतलब आधा रास्ता उससे गए, फिर काफी रास्ता उन्होंने पैदल भी तय किया। इस तरह से करके पांडे जी ने अपना जो संगम यात्रा है वो की। और आप भीड़ देखिए, आप कुछ मत देखिए, आप वो देखिए सामने कैसी भीड़ है। डर इस बात का था कि अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाए, और हादसा हुआ भी, मतलब ये मॉर्निंग में पहुंचे हैं, रात में हादसा हो चुका था, तो काफ़ी डर लगता है फैमिली में, बुजुर्ग हों या बच्चे हों या परिवार हो, उसको लेके जाने में। तो मैंने ही इनको सजेस्ट किया कि प्लीज़ आप अकेले जाओ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अकेले जाओगे तो आप सब कुछ अच्छा करके लौटोगे। लेकिन भीड़ देख लीजिए, मतलब चलना आपको कुछ नहीं तो 15 से 20 किलोमीटर, और जिस दिन मेन नहान है उस दिन तो मतलब पूरा भारत इस जगह इकट्ठा था। तो ऐसे में तो जाने के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ तक पहुँच जाएं। लेकिन हाँ, उस ज़मीन पे हम थे, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और चॉपर के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरी निगरानी भी रखी जा रही थी। सामने पुल पे देखिए कितनी भीड़ है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। इस शहर में आने के लिए लोग बहुत परेशान थे। ये स्नान की जगह है जहाँ पे संगम नोज, जहाँ पे हर कोई चाह रहा था कि हम संगम में ही जा कर के स्नान करें, ना कि जो भी उनके नियरेस्ट घाट पड़ रहे थे वहाँ पे नहीं लोग जा रहे थे। और ये सबसे बड़ा कारण था कि संगम नोज पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं तो बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती हूँ, तो अगर मैं इस जगह पर होती
तो सच में मतलब मैं पागल हो चुकी होती या मैं बेहोश हो चुकी होती, क्योंकि सिर्फ सर दिखाई दे रहे हैं, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, इतनी भीड़। आप देखिए ना, ये जो गेट बना है वहाँ पे आप भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति थी उस दिन नहान की। ये पूरा संगम वाला एरिया है, बड़े हनुमान मंदिर सब कुछ लिखा पड़ा है। चलिए जाइए, भीड़ लगी पड़ी, बहुत भीड़ अभी। वैसे ऐसा कई बार हुआ है कि पांडे जी ने मेरे लिए कुछ व्लॉग शूट किए हों और बोला हो कि तुम अपने व्लॉग में से यूज़ कर लेना, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना करके लाया हूँ। लेकिन पहली बार उन्होंने प्रॉपर अपनी बातचीत के साथ व्लॉग बनाया है, थोड़ा सा ही सही लेकिन बनाया है। थैंक यू पांडे जी। जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो अगर संगम गई है स्नान करने के लिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और अब हम यहाँ से फाइनली कर रहे हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि कल हमें एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स ने कुछ चीज़ें ऐसी बोली थी कि हमने सोचा कि चलो एक दिन और रुक जाते हैं। तो हम एक दिन एक्सटेंड कर चुके थे, लेकिन अब यहाँ से फाइनली निकल रहे हैं। अभी चलते हैं हॉस्पिटल, उनका खाना उनकी व्यवस्था देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग यहाँ से करते हैं मूव लखनऊ के लिए। प्रयागराज आना और प्रयागराज से जाना दोनों हमारे लिए बहुत बड़ा एक ट्रॉमा बन गया था। और आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत यहाँ पार्किंग वाले एरिया से हो चुकी थी, क्योंकि हमें फाफा मऊ के कछार वाले एरिया में हमारी सारी गाड़ियाँ जो बाहर जा रही थी शहर के, उन्हें मोड़ दिया गया था ताकि बाकी रोडों पर पैदल यात्री सुविधापूर्वक जा सके, उन्हें गाड़ियों से मतलब कोई तकलीफ ना हो। और इस बात का खामियाजा हमने ऐसा भुगता कि हम शाम 4 बजे से चले हुए थे और आप विश्वास मानिए 6 घंटे तक यहाँ रात हो चुकी है। ऑलमोस्ट 6 घंटे से ज़्यादा हम उसी जगह पे फंसे हुए थे, बस हमारी गाड़ियाँ खसक रही थी, किसी को नहीं पता था कहाँ कैसे जाना है। शाम 4 बजे से लेकर के रात 10:15 बजे तक सेम स्थिति बनी हुई है। और उसी एरिया में यानी कि फाफा मऊ जो प्रयागराज के जस्ट बगल में है, इनफैक्ट प्रयागराज में ही पड़ता है फाफा मऊ, वहाँ पे ही हम स्टिल खड़े हैं। बस गाड़ियाँ घसक रही हैं। आई थिंक चींटियाँ भी इससे तेज़ चलती हैं जितनी धीरे हमारी गाड़ियाँ चल पा रही हैं यहाँ पर। और आप खुद सोच सकते हैं कि शाम 4 बजे से हम निकले हुए हैं इस रोड पे और इस समय बज रहे हैं 10:15, सेम जगह पर हैं। किसी तरह हम सुबह 4 बजे लखनऊ अपने शहर पहुंच पाए हैं। शाम 4 बजे हम प्रयागराज से निकले थे और सुबह 4 बजे हम लखनऊ अपने घर पहुंचे। ये था हमारा प्रयागराज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।